क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? बताओ कांग्रेस का बाजा बजाने वाले मुनाफिकीन जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? चुनाव आएगा तो तुम यही खड़े होकर टॉक में कहोगे कि ओवैसी कोर्ट मत दो काटता है। अरे जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है तो कौन है? मैं हूं। अगर वो और जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे बयान पहुंचे तो लोग उनके जूतियां मारेंगे। इतना भद्दा बयान दे दिया उन्होंने इमरान साहब के, जो मान लीजिए आज के वक्त में पूरे हिंदुस्तान का गरीबों मजलूमों का मसीहा बना हुआ हो जो शख्सियत, उसके बारे में इस तरह का भद्दा बयान दे दे। अगर वो फ्रंट पे अगर आ जाए रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। हुजूर का 1500 साला जश्न विलादत आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस मिलादुन नबी पर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा यतीमों का, गरीबों का ख्याल रख कर फैज़ान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हासिल करें। दोस्तों, मैं जो आप लोगों के सामने मैंने थंबनेल लगाई है उसी के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अब तक ये कहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी पार्टी हैं, यानी उनसे जो है दूसरी पार्टियों को फ़ायदा हुआ करता है। मगर अब वीडियो में ये भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे इंसान हैं, उनके चेहरे पर जो है नूर है, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छा दिखते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोलना छोड़ दें। दोस्तों, इस तरीके की जो है ये न्यूज़ जो है सामने आ रही है। मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है कि असद साहब जो है झूठ बोलना छोड़ दें। दोस्तों, अब बस इसी मामले को लेकर बाज़ लोगों ने कहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी फिर से जहर उगल रहे हैं, इन्हें जो है अपनी बात को वापस लेना चाहिए। एक अच्छे इंसान और एक अच्छे लीडर के बारे में आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? जबकि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि मैंने दुनिया भर का सफ़र किया है और मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, मुझे इतना तजर्बा हो गया है कि मैं जान गया हूं कौन कैसा है और कौन कैसा है। दोस्तों, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक जो हैं वो सारे के सारे गुस्से में, आकर्ष में हैं। उनका ये कहना है कि इमरान प्रतापगढ़ी अगर तुम बाहर दिखाई दिए, बंगाल वाले कहते हैं अगर तुम बाहर दिखाई दिए, अभी मुरादाबाद से न्यूज़ आई है, वो कहते हैं कि अगर तुम बाहर दिखाई दिए तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, तुमको जूतियों से और चप्पलों से तुम्हारी पिटाई की जाएगी। अजीज साथियों, इस मामले को लेकर आप लोग कि क्या नज़रिया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या इमरान प्रतापगढ़ी को असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ऐसे जुमले अदा करना चाहिए थे या नहीं करना चाहिए थे? दोस्तों, इंसान की जो ज़बान है ना, ये इंसान की ज़बान बड़ी कीमती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, जो अपनी ज़बान की ज़मानत दे दे वह मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे रहा हूँ, और जो अपनी शर्मगाह की ज़मानत दे दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे रहा हूँ। यानी इंसान से जो ज़्यादातर ख़ताएँ और लग़ज़िशें होती हैं ये इंसान की ज़बान से ही होती हैं, और इंसान की ज़बान ही इंसान से गलतियाँ कराती हैं। इसलिए इस ज़बान को हमें और आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर खोलने की ज़रूरत है। अब बात करें इमरान साहब की या असद साहब की, चूँकि ये बहुत बड़े लोग हैं, इमरान साहब भी बहुत बड़े शायर हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बहुत बड़े लीडर हैं, पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये बड़े लोग हैं। और इनकी जो है कभी कभार ऐसी इनकी आपस में गुफ्तगू होती रहती हैं ये सियासत में। बहरहाल तो हमें और आपको अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना चाहिए, एक दूसरे में प्यार, एक दूसरे में मोहब्बत बांटनी चाहिए। ये हमारे मुल्क का जो है एक अलग ही हमारे मुल्क की पहचान है। पूरी दुनिया हमारे मुल्क हिंदुस्तान को एक गंगा जमुना तहज़ीब के नाम से जाना करती है। यार, हम देखते हैं हमारे घरों में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई आते हैं और वो कामोकाज किया करते हैं, हमारे घर से दूसरे हिंदू भाइयों के यहाँ भी जाते हैं, लोग ताल्लुकात रखा करते हैं। तो हमारा जो मुल्क है ये बहुत अच्छा, बहुत अमन का, बहुत प्यार का मुल्क है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामत रखे। अल्लाह पाक इसकी इज़्ज़त में अल्लाह पाक और चार चांद लगाए। सारी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की एक अलग ही अहमियत है। दोस्तों, आप अपने वतन, अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं ये भी ज़रूर बताइए हमारे लिए, कि हमारे मुल्क के लिए हम ही कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अजीज़ साथियों, आइए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने यह कहा है कि ओवैसी साहब झूठ बोलते हैं और उनसे दूसरी पार्टियों को जो है फ़ायदा हो रहा है। और फिर ओवैसी साहब ने क्या कहा है उसके जवाब में, या दूसरे लोगों ने जो उनके समर्थक हैं उन्होंने क्या कहा इमरान प्रतापगढ़ी के लिए, इसे ज़रूर देखिए, दिलचस्प होने वाली है वीडियो। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों,
जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। कि ठीक है, कोई 10,000 काट लेगा, कोई 5,000 काट लेगा, कोई 8,000 काट लेगा, इससे फायदा किसको होगा? महायुति को फायदा होगा। तो एक एक इस मुश्किल दौर में जब लड़ाई जमहूरियत को बचाने की, आईन को बचाने की है, तो फिर तो एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। हमें पता है बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है, तो वो आप सबको भी पता है। इतने दिन में तो देख ही लिया आप सबने भी। तो फिर मांझे में उंगली फंसाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं। मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में, मैं जानता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारी बातें खामोशी से कह करके दरगुजर कर दिया जाता है कि ठीक है, दुकान चलाने वाले अपनी दुकान थोड़ा बहुत चलाते रहें, क्योंकि उनका मकसद हारना जीतना है ही नहीं। एक सौदा है, उस सौदे में थोड़ा बहुत फायदा हो जा रहा है, लोग अपना फायदा उठा ले रहे हैं, बस उतने के लिए ही वो कर भी रहे हैं, उससे ज्यादा कर भी नहीं रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि लंबी लंबी बातें हैं, लंबी लंबी तकरीरों में बस जान दे देंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सबको बहुत करीब से देख लिया। मेरी उम्र भले बहुत कम है, लेकिन आपकी दुआओं ने पूरी दुनिया में सफर करवा करके जिंदगी के वो तजुर्बे दे दिए, और ऐसे ऐसे चेहरों को करीब से देख लिया जो चेहरा तो कुछ और रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो नकाब है वो बहुत अलग है। और अब्दुल सत्तार साहब जो उत्तर के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये जो गवैये और ये आ रहे हैं तो थोड़ा समझा बुझा के लाओ। ये दक्षिण है, ये साउथ है, यहां पे आके वोट रहा है इसकी डोर उसके हाथ में क्या क्या। अरे हम अगर बोलना शुरू करूंगा तो उत्तर में सिर्फ एक जलसा काफी हो जाएगा मेरा। अभी मेरे अकायद पे यानी इमरान प्रतापगढ़ी ने जो उनके ये समझ लीजिए उनके टुकड़ों पे पलने वाला, उनके कसीदे पढ़ने वाला, और आज उसकी रेपुटेशन बन गई, आज वो उस पद पर, उस जिम्मेदारी पद पर पहुंच गया, MP बन गया। तो आज मेरे कायद को है बीजेपी की यानी बी टीम बता रहा, खत्म हो जाएगा इमरान प्रतापगढ़ी, इंशाल्लाह आप देख लेना, इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर वो मैदान में पब्लिक के दरमियान पहुंचे तो लोग उनके जूतियां मारेंगे। इतना भद्दा बयान दे दिया उन्होंने इमरान साहब के, जो मान लीजिए आज के वक्त में पूरे हिंदुस्तान का गरीबों मजलूमों का मसीहा बना हुआ हो जो शख्सियत, और उसके बारे में इस तरह का भद्दा बयान दे दे, अगर वो फ्रंट पे अगर आ जाए इमरान प्रतापगढ़ी तो इतने जूते मारेंगे कि वो जो है घर में से निकलने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या वो NDA के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? अरे ये टुट्टा शायर है, ये इसको कुछ नहीं आता। आखिरी अगर कोई बड़ा मुस्लिम कायद था कांग्रेस से, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद कोई नहीं। मौलाना आजाद अपनी तकलीफ लिखते अपनी किताब में इंडिया विंस फ्रीडम में कांग्रेस के बारे में। मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिए थे पार्लियामेंट में ये लोग। इन दिनों हिंदुस्तान में ट्रेंड चला है ना, नाम बदल दो, निशानियां मिटा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मुझे लगता है शायर जो है ना अपने वक्त का सबसे बड़ा मुअर्रिख होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो दर्ज करे चीजों को। मैं इन दिनों कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे तमाम जो इमारतें हैं, जो निशानियां हैं, जो विरासत है, मैं उन पर नज़्म कहूँ। मैंने लाल किले पर नज़्म कही, मैं ताजमहल पर आपको एक नज़्म सुनाता हूँ, और अगर लगे कि इमरान का लहजा बोल रहा है उसमें तो बहुत संजीदा हो गए थे आप, मुझे एक बार दुआ दे के बताइए, मैं शुरू करता हूँ। बहुत होशियार कि मैं ताजमहल हूँ, मैं ताजमहल हूँ, ऐ शाहजहां मैं तेरी नायाब गजल हूँ, मैं ताजमहल 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 हूँ, मैं ताजमहल।